यहाँ पर मिहिर और नोना एक कमरे में रोमांस करते हुए नजर आएंगे, जहाँ देखने को मिलेगा कि फाइनली अब मिहिर के कमरे में नोना पहुंच चुकी है। मिहिर अकेला सोया हुआ होता है और वहीं नोना उसके साथ शरारत करती हुई नजर आएगी। जब मिहिर उठेगा तो देखेगा कि नोना ने उसके चेहरे पर किट से मूंछें बना दी हैं। यह देखकर मिहिर जोर से हंसने लगेगा, लेकिन उसी हंसी के पीछे कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी होगी, क्योंकि मिहिर को एहसास होगा कि नोना अब उसकी सिर्फ दोस्त नहीं रही, उसके इरादे कुछ और हैं। आने वाली कहानी में अब शुरू होगी एक नई परत, जहां न सिर्फ रोमांस बल्कि साजिश, धोखा और दिलों का खेल सब कुछ देखने को मिलेगा। नोना का प्लान अब अपने पूरे रंग में आने वाला है। वो जो अब तक मिहिर को हंसाने, उसके करीब आने और उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, अब वो कोशिशें धीरे धीरे एक जुनून में बदल रही हैं। दूसरी तरफ तुलसी का सफर भी अब और मुश्किल होने वाला है। तुलसी को आखिरकार पासपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उसे उस पासपोर्ट पर कुछ ऐसा दिखाई देगा जो उसकी दुनिया ही हिला देगा। उस पासपोर्ट के पीछे चिपका होगा एक छोटा सा नोट, जिस पर लिखा होगा, अगर तू बाहर गई तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और वो भी हमेशा के लिए। तुलसी ये नोट पढ़कर सन्न रह जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि ये धमकी किसने दी है। क्या ये परी ने लिखा है, या फिर नोना ने, या फिर कोई और है जो पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। उधर शोभा का शक अब यकीन में बदल चुका है। उसे पूरा भरोसा है कि यह काम परी का ही है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब कुछ दिन पहले परी ने साड़ी के साथ उल्टी सीधी हरकतें की थीं, जिसकी वजह से साड़ी फट गई थी। तब भी शोभा ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार बात बहुत आगे निकल चुकी है। शोभा तय करती है कि अब वह परी को रंगे हाथों पकड़कर रहेगी। वो रात भर जागती रहती है, और जैसे ही सुबह होती है वह कमरे में जाकर परी का बैग खंगालती है, और तभी उसे उसमें तुलसी का पासपोर्ट मिलता है। शोभा गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आती है। परी वहां पहुंच चुकी होती है। शोभा पासपोर्ट अपने पीछे छुपा लेती है और मुस्कुराकर उससे पूछती है, परी, कुछ बताना है तुझे? परी थोड़ी हड़बड़ाई हुई लगती है, पर फिर भी सामान्य बनने की कोशिश करती है। शोभा जानबूझकर उसे भड़काने के लिए कहती है, तुलसी कल यूएस जा रही है, कितना अच्छा ना? और तभी परी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शोभा समझ जाती है कि वही इस सब के पीछे है, लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि अब शोभा के मन में भी एक प्लान है। एक ऐसा प्लान जो आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदल कर रख देगा। उधर नोना की बात करें तो वो अब मिहिर के करीब आने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है। रात को जब मिहिर बिस्तर पर सो जाता है, नोना धीरे से उसके कमरे में आती है। वह उसके बालों को सहलाते हुए फुसफुसाती है, काश तुम समझ पाते कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मिहिर करवट बदलता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो हैरान हो जाता है कि नोना उसके कमरे में है। नोना संभलने की कोशिश करती है। वो, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम ठीक हो या नहीं। मिहिर चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल हैं। सुबह होते ही नोना का चेहरा टीवी स्क्रीन पर कुछ और ही रंग दिखाने वाला है, क्योंकि मेहर, जो अब तक नोना को सिर्फ एक दोस्त समझती थी, वो सब देख लेती है। मेहर की नज़र नोना पर पड़ती है, जो मिहिर के कमरे से बाहर निकल रही होती है। वो अंदर जाती है और देखती है कि मिहिर के चेहरे पर मूंछें बनी हैं और मेकअप किट बगल में पड़ी है। मेहर सब समझ जाती है। अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका, एक औरत का गुस्सा और एक पत्नी का बदला। मेहर सीधे नोना के कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो कहती है, तूने जो किया है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नोना हंसती है और कहती है, मेहर, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन मेहर की आंखों में अब आग है। मजाक? वो चीखती है, मेरे पति के कमरे में आधी रात को जाना, उसके चेहरे पर मूंछें बनाना, ये मजाक है तेरे लिए? नोना पीछे हटती है, पर उसके चेहरे पर अब भी वही चालाक मुस्कान है। इस बीच मिहिर अंदर आता है और दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब ये झगड़ा सिर्फ दो औरतों का नहीं रह गया, बल्कि पूरे घर का मुद्दा बन जाता है। तुलसी, जो यूएस जाने की तैयारी कर रही होती है, सब सुनकर वापस कमरे में आती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। इधर कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। नोना को कोई अनजान कॉल आता है। फोन के दूसरी तरफ एक रहस्यमयी आवाज होती है, तूने बहुत अच्छा किया नोना, अब अगला कदम वही है जो मैंने कहा था।
नोना डर जाती है और कहती है, आप कौन हैं? लेकिन कॉल कट जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या नोना के पीछे कोई और भी है? क्या वो किसी और के इशारों पर मिहिर और तुलसी की जिंदगी में जहर घोल रही है? इसी के साथ तुलसी का पासपोर्ट वाला राज भी गहराने लगता है। तुलसी अपने कमरे में बैठी होती है और नोट को बार बार पढ़ती है। तभी उसे खिड़की से एक परछाई नजर आती है। कोई उसे बाहर से देख रहा होता है। वो भागकर खिड़की खोलती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। तुलसी पलटकर देखती है, पर वहां भी कोई नहीं। पूरा माहौल डरावना और रहस्यमयी बन जाता है। अब कहानी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ मिहिर, नोना और मेहर के बीच का बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ तुलसी के चारों ओर मंडराता रहस्य। आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है वो बड़ा सच, जिससे पता चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है। क्या ये नोना का प्यार है या किसी का चालाक गेम प्लान? और जब तुलसी सच्चाई जानने के लिए मेहर से बात करने जाती है, तब मेहर एक और चौंकाने